हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच में भी पहला टॉपिक है हमारा नाउन। ठीक है बेटा। नाउन, नाउन क्या होता है बेटा? हाँ जी, नाउन क्या होता है? नाउन बताओगे? नेमिंग वर्ड। ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज़ का नाम रखते हो, कहने का मतलब तो है एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज़ नाउन है। देखो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। हर सभी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम तो है ना। नाम रखना ही नाउन कहलाता है। आपने नाम रख दिया, नाउन है भाई। किसी दुनिया में हर चीज़ को किसी ना किसी नाम से तो जानोगे। ठीक है, वही क्या होगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो बेटा, आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस नाउन का यूज़ कहाँ करते हैं? ठीक है, हमें इसका यूज़ कहाँ करना है? देखो, जो नाउन होता है इसका यूज़ कहाँ करते हैं? एज ए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के रूप में नाउन का काम यूज़ किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट में। ठीक है। जैसे राम, राम किसी का नाम होगा तो क्या हो गया? वो नाउन हो गया। ठीक है बेटा। तो या तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नाउन का यूज कहाँ होता है, तो नाउन को दो ही जगह होता है, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। और नाउन को पहचाना कैसे जाता है? ठीक है, कैसे नाउन को हम पहचानेंगे? उसके कीवर्ड लिखो बेटा। लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचाने जाते हैं? तो इसके लिए बेटा तीन कीवर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला है व्हाट, क्या, और हु और होम, कौन और किसको, किसकी। ठीक है, ये तीन बातें हैं। ठीक है, व्हाट और व्हाट, हु और होम। ठीक है बेटा, ये तीन बातों के आंसर अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिल रहे हैं तो वही चीज नाउन कहलाएगी। ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलिए, और हमने नाउन को जो कैटेगराइज किया गया है वो हमने चार तरीके से कैटेगराइज किया है। ऐसे नाउन जो विजिबल हैं, जो दिखते हैं, दिखने वाली चीजें। ठीक है, दिखते क्या है बेटा? जो आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये ऐसी चीजें हैं जो विजिबल हैं, है ना, विजिबल होती है, इसको टच भी कर सकते हो आराम से आप। दूसरा होगा फील्ड ओनली, जिसको आप ओनली फील कर सकते हो केवल। ठीक है बेटा, फील करने वाले। तो फील्ड ओनली में याद रख सकते हो आप FAQS। क्या? इस F का मतलब होगा फीलिंग, है ना, किसी की फीलिंग को आप, और A होगा एक्शन, और Q होगा क्वालिटी, और S होगा स्टेट। ठीक है बेटा, ये सब चीज बताई जाएंगी, क्या चीज कैसे होंगी। नेक्स्ट होगा नाउन इक्वलेंट। नाउन इक्वलेंट। ठीक है। और फोर्थ होगा यूनिट नाउन।
यूनिट नाउन में, यूनिट नाउन मतलब देखो बेटा, जैसे डे हो गया, डे क्या होता है, 24 घंटों से मिलकर बनता है, तो वी क्या हो गया, यूनिट नाउन हो गया। वीक होता है 7 डे से बनता है, यूनिट नाउन हो गया। ठीक है, इसमें लिख लो काउंट, जिसमें काउंटिंग कर की जा सकती है जिसकी, मेजर और कैलकुलेट। नोट डाउन कर लो इसको। अब मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है, आपको उसमें बताना है कि उसमें कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, और नाउन है तो इनमें से कौन से वाला है, विजिबल है या फील्ड वाला है, नाउन इक्विवेलेंट है या यूनिट नाउन है। एक्सरसाइज से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज नोट डाउन कर लो। कॉपी होगी भाई ये सारी। हाँ भाई, अगर नोट कर लिए तो देखें इसमें क्या नाउन है क्या नाउन नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, राम कॉल रीना, राम कॉल रीना, राम ने रीना को बुलाया। आपको मैंने 3 कीवर्ड बोले थे, क्या, एक तो व्हाट है ना, और हु है ना, और एक बोला था whom, किसको। ठीक है, किसको, किसकी, इस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं राम कॉल्ड रीना, राम ने किसको बुलाया, आंसर मिल रहा है, मिल रहा है, किसका आंसर मिल रहा है, राम ने किसको बुलाया, रीना को, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, रीना को कौन बुलाया, रीना को किसने बुलाया था, या रीना को कौन बुलाता है, राम, तो राम भी क्या है यहाँ पर, नाउन है। कोई प्रॉब्लम आई, कौन से टाइप का नाउन है ये, कौन सा विजिबल नाउन होगा, पर्सन होगा, है ना। यहाँ पे आ जाओ, द कैप्टन सिलेक्टेड द व्हाट, कैप्टन ने क्या सिलेक्ट किया,
तो आंसर मिला क्या का, तो टीम सेलेक्ट की है ना, तो ये क्या कहलाया, इसमें नाउन क्या है, टीम। ठीक है, नाउन क्या है, टीम। टीम किसने सिलेक्ट की, या टीम कौन सिलेक्ट करता है, कैप्टन। तो ये कैप्टन वर्ड भी क्या हो गया, नाउन हो गया। आ रहा समझ। सिमरन विल कम टुमारो। ठीक है, कल कौन आएगी, कल कौन आएगी, सिमरन। तो ये सिमरन वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। कोई प्रॉब्लम। सिमरन कब आएगी, कब आएगी, आंसर कब का दे रहा, कब का दे रहा है ना, इसका तो नहीं दे रहा। तो एक आंसर दे रहा है कब आएगी, वैन का आंसर दे रहा। तो वैन का आंसर देने वाला होता है बेटा एडवर्ब। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा एडवर्ब वगैरह तब हम एडवर्ब की ज्यादा बात करेंगे, फिलहाल के लिए लिख लो भी। ठीक है, हाँ भाई, संदीप वेंट होम, संदीप वेंट होम। घर कौन गया, तो संदीप क्या हो गया, नाउन। संदीप कहाँ गया, तो ये किस चीज का आंसर दे रहा है, वेयर का। तो ये भी क्या होगी, एडवर्ब। अब आपने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी भी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। अब आपको अगर नॉर्मली पूछ लेता होम क्या है, तो बोलते हैं नाउन है। ठीक है बेटा, हम हमारे जो एग्जाम में इंग्लिश आती है वो आएगी फंक्शनल ग्रामर आती है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब, जैसे कि देखो आपका, अभी मैं हूँ, मैं आपका क्या हूँ, टीचर हूँ। लेकिन मैं किसी बस में अगर बैठ जाऊँ तो मैं वहाँ का क्या हूँ, पैसेंजर हूँ। किसी दुकान पे चला जाऊँ, मैं कस्टमर हूँ। मतलब एक ही वर्ड अलग अलग चीज हो सकता है उसकी रखी हुई लोकेशन के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में वो कहाँ है, क्या वो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। वैसे नॉर्मली मेरे से कोई मिल जाएगा, कौन कहेगा भाई ये कौन है, संदीप है। ठीक है, ये कौन है, मास्टर है। ठीक है, और अगर उस जगह के हिसाब से बोला जाएगा, उस जगह पे मेरा नाम कुछ और होगा, होगा। ठीक है बेटा, टुमारो नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता, क्या कभी नहीं आता। अब क्या का आंसर मिल रहा है ना आपको, क्या का मिल रहा है ना आंसर, तो ये वाला टुमारो नाउन है। समझ आ गया, ये वाला टुमारो नाउन है, ये वाला टुमारो नाउन नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये टुमारो इनमें से हमें व्हाट का आंसर दे रहा है। और ये नाउन कैसा है, इसको बोलेंगे नाउन इक्वलेंट। मतलब नाउन की रिप्लेसमेंट पे आ गया, मतलब ये इसने आंसर दे रहे। तो टुमारो कोई पूछेगा, टुमारो नाउन नहीं है, लेकिन अभी क्या करे, इसने व्हाट का आंसर दे दिया इस क्वेश्चन में, तो ये नाउन इक्वलेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉय बॉट पेन। बॉय ने क्या खरीदा, तो पेन क्या हो गया, नाउन। पेन कौन खरीदता है, या कौन, किसने खरीदा था, बॉय ने। ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। इसने ए वीक हैज 7 डे। हाँ भाई, एक हफ्ते में क्या होता है, 7 डे होते हैं, है ना, डेज होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन कौन से वाला नाउन हो गया ये, देखो डे क्या होता है, 7 दिनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इसको बोलेंगे यूनिट नाउन। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये वाले नाम कुछ भी। ठीक है, बस नॉर्मल जस्ट याद रखोगे। फिर 7 डे किस में होते हैं, वीक में। तो ये वीक भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, डे में बेटा क्या बोल दिया मैंने, डे में होते हैं 24 घंटे, है ना, और वीक में होते हैं 7 डे। तो ये भी कैसा नाउन हो गया, यूनिट हो गया। डे 24 घंटों का एक तो कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इसको यूनिट नाउन बोल दिया था। नेक्स्ट है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी क्या है, होनेस्टी क्या है, पॉलिसी। बेस्ट है तो बात की बात है, होनेस्टी क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, अब क्या है, क्या का आंसर दे रहा है ना, क्या है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। और वैसे क्या है बेटा, ये एक एक्शन है, पॉलिसी। जब आप किसी की पॉलिसी करते हो तो पॉलिसी एक एक्शन होता है, फिल्ट वाला। अब आपसे पूछा गया कि बेस्ट पॉलिसी क्या है, ईमानदारी। इसने पूछा कि बेस्ट पॉलिसी क्या है, इस क्वेश्चन में किसका आंसर देगा, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। इसने क्या बोला, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने पूछा बेस्ट पॉलिसी क्या है, आप बोलोगे होनेस्टी है। तो इसने किसका आंसर दिया, क्या का दिया। ये भी क्या है, होनेस्टी नाउन है। और वैसे कौन सा नाउन है ये, फीलिंग वाला, क्वालिटी नहीं है जी, क्वालिटी नहीं होती ईमानदारी। ईमानदारी तो तब तक है जब तक बंदे को मौका ना मिले। मतलब ऐसी चीजें जो समय के अनुसार बदल सकती है वो फील्डिंग में चली जाएगी। ईमानदार, अब ऐसा तो नहीं, आप हो सकता है कहीं पे आप ईमानदार हो और कहीं पर आप ईमानदार ना हो। जैसे क्वालिटी है, अब जैसे आपने कहा चीनी मीठी लगेगी, तो कहीं चले जाओ चीनी मीठी ही होगी। लेकिन इंसान ईमानदार होगा,
समझ रहे ना कि वो हमेशा ईमानदार होगा। जैसे रोना फीलिंग में चला जाएगा, अभी तो नहीं, वो रोता ही रहेगा। वो ईमानदार का मतलब एक एज ए मोमेंट पे ईमानदार होगा, ऐसे तो नहीं ईमानदारी। चलो कोई नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। वैसे लव चेंज ए पर्सन, हाँ भाई, इंसान को क्या बदलता है? अरे यहाँ बताओ ना, जो यहाँ लिखा है लव, ठीक है। तो लव क्या हो गया बेटा? वैसे तो एक एक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। लव चेंज व्हाट, लव किसको चेंज करता है? पर्सन को, ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। इसने कहा नीलम लव से हर होम। नीलम, देखो यहाँ पे भी वर्ड एक लव है और यहाँ पे भी लव है। यहाँ पे वाला लव क्या है? ये वर्ब है। यहाँ पे ये क्या है? एक एक्शन है, वर्ब है। हाँ भाई, इसमें पूछा कि नीलम प्यार करती है। नीलम किसको प्यार करती है? किसको? अपने घर को। ये वाला होम नाउन है, ये वाला होम जो यहाँ लिखा था वो नाउन नहीं था, ठीक है। फिर घर को कौन प्यार करता है? नीलम, ये भी नाउन है, ठीक है। ऑफिसर रिच्ड ऑन टाइम, हाँ भाई, ऑन टाइम कौन आया? ऑफिसर, ये नाउन है। ऑफिसर कब आया? ऑन टाइम। मतलब ये क्या हो गया? अब व्हेन का आंसर दे रहा है, ये एडवर्ब होगी। डन। फिर टाइम हेल्थ स्ट्रेस, समय कह रहा है कि समय क्या, इसका मतलब होता है कि समय के अनुसार सारी चीजें बदल जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है समय तो सबको चंगा, समय सब चीज को चंगा कर देता है, इसका मतलब ये होता है। हाँ भाई, टाइम्स किसको सही कर देता है? तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है। हाँ भाई, स्ट्रेस कौन सही करता है? टाइम, ये भी नाउन हो गया। ये वाला टाइम यहाँ पे एडवर्ब था, ये वाला टाइम हमारा यहाँ नाउन है। समझ में आ गया? और ये स्ट्रेस अगर आपसे पूछे कौन से टाइप का नाउन है बेटा, ये एक स्टेट है। स्टेट का मतलब एक अवस्था। जैसे कि आप स्ट्रेस में बैठे हो, आप दुखी बैठे हो, तो अभी एक अवस्था है, एक समय की है ये, एक समय की अवस्था तो होगी। अवस्था समझते हो ना? जैसे कि पानी होता है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा जमने के बाद में वो भी हो जाता है ना, क्या हो जाता है? बर्फ भी बन सकता है उसका, पानी बन के, वो भाप बन के उड़ भी सकता है। तो वो है तो पानी, लेकिन वो किस अवस्था में है, किस स्टेट में है? तो है तो इंसान स्टेट, अवस्था कैसी है? स्ट्रेस में है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको बेसिक आइडिया हो गया कि नाउन क्या होता है, कैसा होता है। समझ में आ गया नाउन को कैसे हमने पहचानना है सेंटेंस के अंदर लिखे हुए। एक ही वर्ड, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वर्ड नाउन है नहीं है, वो देख के देखना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि वो लिख, जहाँ पे वो लिखा है वहां पे उन बातों का आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा, दे रहा है तो है, नहीं तो नहीं। डन। डन, ठीक है। अब लिखो काइंड्स। काइंड्स मतलब नाउन के प्रकार। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ भाई, ये 5 प्रकार के नाउन है।
ठीक है। और इनको हम दो तरीके से और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं और जिसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसी में से होंगे। जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल में चले जाएंगे, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसको गिन सकते हैं किसको नहीं गिन सकते हैं। फिर आप अपने आप बता दोगे कि इसमें से कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक, मिटा दूंगे। देखो बेटा, इनकी बातें लिखो कुछ। ये होता है पर्टिकुलर नेम या स्पेसिफिक नेम। पर्टिकुलर नेम का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि मेरा नाम है, मेरा नाम है, क्या नाम है? संदीप है। इनका नाम सिमरन है, आपका नाम रोहित है। मतलब सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर नाम है। ऐसे तो नहीं कि हर कोई भाई रोहित नाम को घूम रहा है या हर कोई संदीप नाम को घूम रहा है। हर किसी का अपना एक नाम रख रखा है। जैसे पंखा चल रहा है, इसका भी कुछ नाम होगा, हैवेल्स का पंखा है, कौन सी कंपनी का पंखा है, सबका नाम होता है। ठीक है, जो भी नाम रखे जाते हैं पर्टिकुलर नाम है, ऐसा नहीं हर किसी का हर किसी का नाम होगा वो, तो वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे नाम वाली चीजें अगर आप कभी भी लिखोगे तो उसका इनिशियल लेटर आपको हमेशा कैपिटल में लिखना होता है, अपर केस। मान लो आपने अपना नाम, अब कभी भी जब अपना नाम लिखते हो कभी आप छोटे वाले लेटर से लिखते हो? मान लो मैंने संदीप लिखना तो बड़े वाला से लिखूंगा। मान लो रोहित लिखना तो मैं छोटा आर तो नहीं लिखूंगा, बड़े वाला आर लिखूंगा, है ना? जब भी आप नाम लिखते हो, दिल्ली लिखोगे, डेराबस्सी लिखोगे, इंडिया लिखोगे, सबका नाम आपने कैपिटल से स्टार्ट करते हो। करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि ऐसा डेफिनेशन में दिया गया है इसकी। नेक्स्ट क्या है? ऐसा क्या है बेटा? जो प्रॉपर नाउन होता है, मान नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन के आगे इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब समझो पहले क्या है। इसका मतलब है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि आपने पढ़ा हुआ ए एन और द। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, कभी भी आपने देखा कि मान लो संदीप लिखना, तो आपने कभी लिखा द संदीप, ए संदीप? नहीं लिखा। तो बेटा अब प्रॉपर नाउन के आगे क्या होगा? आर्टिकल भी नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन जब लिखोगे तो उसके साथ आपने अपने कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपने राम लिखा तो आप राम के आगे लिखोगे ए राम, द राम, कुछ भी लिखोगे। आपने सैमसंग लिखा, सैमसंग क्या है? एक नाम है, कंपनी का नाम है ना? और दिल्ली लिख लिया, आपने डेराबस्सी लिख दिया। अभी कभी भी लिखते हो, कभी लिखते हो डेराबस्सी के आगे ए डेराबस्सी, द डेराबस्सी, कुछ भी लिखोगे आप। जो भी नाम होंगे, पर्टिकुलर नेम होंगे, प्रॉपर नाउन जो होगा उसके साथ आपने आर्टिकल नहीं लगाना है। ये तीन बात आपने याद होगी। ठीक है, पहचान लोगे लिखे हुए वर्ड को, ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। ठीक है, चलो हो गया नोट? ये क्या कर रहे हो अभी? दूसरा लिखो,
कॉमन नाउन। अब कॉमन से ही समझ सकते हो कि वो पर्टिकुलर नेम नहीं है, वो क्या है, एक जनरल नेम है, सामान्य नाम है। जैसे कि ये बोर्ड है, अभी बताओ बाहर से कोई आया कि इसको बोर्ड ही बोलेगा कि इसका कुछ नाम लेगा? यही जो है मार्कर है, मार्कर ये ठीक है, मतलब जनरल नेम है, इसका कोई ऐसा नहीं कि ये अलग होगा या मेरे पे दूसरा रखा उसका नाम कुछ और होगा, इसका भी नाम यही है, इसके जैसी चीजों का नाम सबका यही होगा। मतलब जैसे कि अब मुझे क्या बोलेगा, इंसान बोलेगा, मतलब मेरे जैसे दिखने वाले को क्या बोलेगा, इंसान ही बोलेगा। इनको वैसे इनको क्या बोलेगा, लड़कियां, आपको लड़के। ये जो यहाँ पे रखे चेयर, ऐसे तो नहीं इसको अलग वाले अलग बोलेगा, उसको अलग बोलेगा। ये चीज अलग है कि उसकी बता सकता है लकड़ी की चेयर, लोहे की चेयर, ये चेयर है तो चेयर, ठीक है। तो कॉमन में क्या हो जाएगा बेटा, जनरल नेम हो जाएंगे बिल्कुल। वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखो रिप्रेजेंट ए क्लास या कैटेगरी। एक क्लास का मतलब होता है बेटा जो सिमिलर टाइप की चीजें होती हैं ना, उसको क्लास बोल देते हैं। जैसे क्लास आपकी को बोला जाता है क्योंकि ये सारे के सारे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उसको मतलब क्लास कहते हैं। भाई हमारी क्लास का नहीं है, कई बार कहते हैं ना कि अब वो जैसे कई बार कहते हैं हमारी क्लास का नहीं है, तो क्लास का मतलब थोड़ी यहाँ क्लास ही लग रही होगी, ठीक है। तो जैसे कि मार्कर की अपनी क्लास होगी। जैसे कि आप सबके हाथ में फोन है, सबको हर कोई क्या बोलेगा, फोन ले रहा जी, फोन ले रहा जी, फोन ले रहा जी, सबके पास फोन है। सब आपके पास पेन है, सबके पास कॉपियां हैं, तो सबके सारे के सारे नाम कैसे हैं, ये जनरल नेम है, ठीक है। और आगे बेटा, इसका जो इनिशियल लेटर होता है हमेशा वो लोअर केस में होता है, ठीक है बेटा। और इसके साथ में आपने जो कॉमन नाउन होता है बेटा, इसके साथ में आपने आर्टिकल को लगाना होता है, ये बिना आर्टिकल के नहीं आएंगे। जैसे आपने लिखा बॉय, तो अकेला बॉय नहीं आएगा, ए बॉय, दा बॉय, जो भी उस समय सूट करेगा, ठीक है। गर्ल, ए गर्ल, ठीक है। अच्छा फोन, जो फोन होता है, फोन कैसा हो गया, अब कॉमन नाम, कॉमन है ना, तो ए फोन। कुछ भी, शहर, अब कोई शहर एक होता है भाई, मान लो यहाँ पे कोई आया, कोई कहेगा ये कौन सा शहर है, भाई एक शहर थोड़ी ना, दुनिया में थोड़ी दूर चला अगला शहर आ गया, फिर शहर आ गया, फिर शहर आ गया, तो क्या लिखोगे, ए सिटी, ठीक है। कंट्री, एक कंट्री है कोई, बहुत सारी कंट्री है, तो क्या लिखोगे, एक कंट्री। बात आपको समझ आ गई। एक बात और लिख लो बेटा, ये जो ए और एन होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, एक, और दा भी क्या हो गया, एक, और वन का मतलब क्या होता है बेटा, वन का मीनिंग भी क्या होता है, एक। फिर हम यहाँ पे वन बॉय क्यों नहीं लिख सकते, ये बताओ। वन बॉय और ए बॉय में क्या डिफरेंस है, कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी आवरी जी, आप बताओगे। वन बॉय और ए बॉय में क्या डिफरेंस है, नहीं पता। मैंने कहा जी वन पेन, एक पेन, और ए पेन, इसे बता दो। देखो बेटा, इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब इस ए का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कोई, कोई एक, मतलब इसका मतलब तो एक ही है, इसका मतलब कोई एक। मैंने आपने कहा जी किसी दुकानदार पे कहा प्लीज गिव मी ए पेन,
मुझे कोई एक पेन दे दो, मतलब उसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें रखी होंगी, बट बहुत सारे पेन होंगे, आपने कहा जी मेरे को कोई एक पेन दे दो, एक पेन कोई वाला, कोई जिसके बारे में आप जानते कुछ नहीं हो, मतलब कोई सा भी दे दो, एक पेन दे दो कोई एक चेयर उठा के लिया कोई एक ए। अब लेकिन आप उसको जब काउंटिंग की बात करोगे तब आप वन लगा सकते हो, ठीक है। बात आपको समझ, इसका मतलब हो गया एक लड़का, इसका मतलब हो गया कोई एक लड़का, ठीक है। और द का मतलब क्या होता है, वही। जैसे मैंने कहा मैं किसी दुकान पे गया, प्लीज गिव मी ए पेन, ठीक है, वो मैंने पेन लिया नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा वापस रख दो जी। फिर मैं कल दुकान पे फिर गया, फिर मैं क्या कहूंगा कि मेरे को जो कल गया था ना मैं, जो मेरा वो कल जो मैंने देखा था वो वाला पेन दे दो, वही पेन दे दो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, प्लीज गिव मी द पेन, समझ में आ गया। तो द क्या लगेगा, द जब लगेगा जब आप उसके बारे में जानकारी रखते हो, अगर आपको जानकारी है तो द, नहीं है तो ए, ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे ही मैं इसको जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें समझाऊंगा कौन सी चीज कहाँ होती है, कैसे लगती है। तो ये आपको ये बात समझ में आएगी। ए फोन का मतलब द फोन भी आ सकता था, ए फोन भी सही है, ठीक है। चलो मिटा दूं, ये तो सब कुछ पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। ये तो छोटी से छोटी क्लास में स्टार्ट कर देते हैं, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन टाइप की क्लास में देते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसको क्या बोलते हैं बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मटेरियल, नेम ऑफ ए सब्सटेंस, या मैटर, या मटेरियल, या रो मटेरियल, ठीक है बेटा। जैसे कि आपने, रो मटेरियल का मतलब होता है बेटा जो चीजें आपको नेचुरली गॉड से मिल रही है, ठीक है। जैसे कि पानी हो गया, क्या हो गया, रो मटेरियल हो गया, सब्सटेंस हो गया। मिट्टी होगी, पत्थर हो गए, मतलब वो चीजें जो आप खुद नहीं बना सकते, जो नेचर से आपको मिल रही है डायरेक्ट, वही चीजें रो मटेरियल तो कराएगी। आपने अपना घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए, ईंट पत्थर वगैरह सारी चीजें चाहिए, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, रो मटेरियल हो गया, समझ आ गया। तो ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया, गोल्ड हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, दुनिया भर की चीजें ऐसी, तो आप अपने आप हिसाब लगा सकते कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। और जब भी आप मटेरियल नाउन लिखते हो, मटेरियल नाउन जब लिखते हो तो बेटा इसके आगे कभी भी आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ये याद रखना पड़ेगा आपको। गोल्ड हो गया, सोना, ए गोल्ड नहीं लिख सकते, वाटर हो गया, नहीं लिख सकते, ठीक है। लकड़ी हो गया, समझ गए ना। कुछ भी आप देख लो अपने आप, जो चीजें आपको रो मटेरियल बनती है, जो मटेरियल में आ गई, जो लिख लो, लिखना है कुछ भी, एग्जांपल लिख लो इसके, गोल्ड, सिल्वर, सोना चांदी, मिल्क हो गया, वाटर, स्टोन पत्थर, मिट्टी, लोहा, कॉपर। अब ऐसे तो कभी दुनिया में खत्म ही नहीं होंगी चीजें, है ना, मैं लिखता चला जाऊंगा। हाँ भाई, समझ में आ गया। फोर्थ,
कलेक्टिव नाउन। देखो जो चीजें कलेक्शन में रहती है, जो भी चीजें कलेक्शन में रहती है, जैसे कि मैंने कहा क्लास, क्लास का मतलब मैं अपने आप समझ जाऊंगा, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे होंगे। मैंने कहा पुलिस, पुलिस आ रही है, तो पुलिस का मतलब मैं क्या समझ जाऊंगा, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे होंगे, जिनको एज ए कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर वगैरह सारी चीजें उसमें मिक्स होगी। कोई भी चीज जो ग्रुप को डिनोट करती है, ऐसे नाम को हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लेके जाते हैं। ठीक है बेटा, तो लिखो ग्रुप डिनोटिंग नेम, ग्रुप को डिनोट करने वाले नाम कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है, या एक ही मतलब है, ग्रुप को डिनोट कर लो या ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो क्लास, फैमिली, आर्मी। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का ग्रुप। ऐसे बहुत सारे होंगे, ये मैं आपको आपके ग्रुप में सीट डालूंगा, जो आपको याद करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा एक्चुअल में बेटा। ये जो नाउन है ना, ये एक तरीके से वो कैब है आपकी, बस ये बस याद करना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं, पुलिस लिख लो। ठीक है, आपके जो हेयर हैं, बाल, हमारे हेयर क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, एक थोड़ी ना है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से वाले होते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया था ना, फेल्ट ओनली। इसके मैंने लिखवाए थे FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। देखो बेटा, ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी क्या है, फीलिंग में चलेगा ईमानदारी। लाफर, हंसना। लव, नफरत। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या होता है, दोस्त या दोस्ती, दोस्ती। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा, और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, है ना। मदरहुड का मतलब, मदर का मतलब माता, मदरहुड का मतलब मदर की तरह। इंजॉयमेंट, ठीक है। हार्डशिप, रनिंग। ठीक है, अब समस्या ये आ गई, सर हम कैसे पहचान पाएंगे, जब सेंटेंस में अगर ये आगे लिखे हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, इनसे थोड़ी ना काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा, तो वहां पे कैसे पहचान पाएंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है।
तो सिमरन कैसे पहचान पाएंगे? देखो पहले जो मैंने आपको 4 नाउन पढ़ाए हैं वो सारे के सारे विजिबल थे। एक तो मैं आपको बता दूं, सारे विजिबल थे। एक ही नाउन कैसा है? इनविजिबल है। ठीक है। अच्छा, इनविजिबल नो विजिबल में डिफरेंस पता है आपको? इनविजिबल और नो विजिबल। एक ही चीज है या अलग अलग है? क्या अलग है? क्या अलग है? ठीक है, देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अब दिखाई दे रहा, उसमें तो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है, तो अब मैं हो गया नो विजिबल। ऐसी चीजें जो इनविजिबल है, जैसे हवा, वो इनविजिबल ही है, नहीं दिखती, मतलब आज भी नहीं दिख रही, कल भी नहीं दिख रही, दिखेगी ही नहीं, इनविजिबल है। लेकिन ऐसी चीज जो अभी नहीं दिख रही, मतलब दिखती तो है लेकिन अभी दिख नहीं रही, तो नो विजिबल है। ठीक है। तो फिलहाल तो ये जो मैंने आपको पहले 4 नाउन पढ़ाए थे वो कैसे थे? विजिबल थे, और ये वाले इनविजिबल। वो कभी दिखेंगे फिर? हाँ भाई, एफिक्स पढ़े हैं आपने, क्या होते हैं? एफिक्स का मतलब होता है सेमी वर्ड। जब आपको जो टीचर वो क्या पढ़ाएगा उसमें बताएगा ये। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हमारे पास में एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, एक रूट वर्ड होता है। जैसे कि आपके पास पानी है, पानी से आप कुछ भी बना लो, दूध है, मिठाई बना लो, चाय बना लो, जो बनाना है बना लो, है ना। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर रूट वर्ड होते हैं। ठीक है। अब रूट वर्ड के इधर हम कुछ जोड़कर उसका रूप बदल देते हैं। रूट वर्ड में जब हम आगे की साइड कुछ लगाते हैं तो उसको सफिक्स बोलते हैं, मतलब इसके पीछे, और इधर की साइड जब कुछ लगाते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा लोयल, और लोयल का मतलब ईमानदार हो के तरीके से, है ना। लेकिन अगर मैंने इसमें लगा दिया डिस लोयल, तो अब इसी का मतलब बदल गया। मैंने कहा पानी, उसके आगे लगा गंदा पानी, वो नहीं, वो अलग चीज होगा, सॉरी। लोयल, ये पूरा का पूरा एक वर्ड बन गया डिस लोयल। ठीक है। रूट वर्ड मतलब वो वर्ड होता है जिसके आगे फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसमें जोड़ के चीजें आगे बनाई जा सकती। जैसे पानी है, तो पानी आप घर में थोड़ी ना बैठ के बनाओगे भाई, आप H2O से पानी बनाने बैठ जाओगे घर में अपने बनाने को, तो भाई तुम वैज्ञानिक हो तो बना दोगे। फिलहाल तुम्हारे, तुम्हें कोई मिठाई बनानी है, चाय बनानी, तुम क्या लाओगे? क्या लाओगे? पानी लाओगे, है ना, चीनी लाओगे, वो सारी चीज मिला के उसको चाय बनाओगे। ऐसे ही एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड में कुछ लगाया जाता है। जैसे कंटिन्यू है, अगर मैं इसमें लगा दूं डिस, तो इसका मतलब बदल जाएगा, डिसकंटिन्यू। ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हैं, डिसरिगार्ड, डिजास्टर। ठीक है। सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं कि जिसके आगे DIS आ गया वो हमेशा प्रीफिक्स ही होगा। ये डिजास्टर अपने आप में एक रूट वर्ड है, यही रूट वर्ड है अपने आप में, ये कंप्लीट है, ये नहीं कि डिस लगने से कुछ बना। रास्टर थोड़ी ना होगा फिर कुछ, आस्टर। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एडवांटेज, उसमें फिर आप क्या लगा देते हैं? डिसएडवांटेज। पॉसिबल को क्या कर सकते हैं? इम्पॉसिबल।
प्योर, कोई चीज प्योर है तो इम्प्योर। तो आपने ये चीजें सीखी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी पहले, है ना। मैं आपको बता क्यों रहा हूँ ये, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी सर जी, आपने हमें ये बता दी आपने बात। जरूरत इसलिए पड़ी, देखो बेटा, आपके सामने कुछ एक वर्ड होगा और यहाँ पर कुछ चीज जोड़ी गई होगी, और किसी रूट वर्ड के आगे यहाँ पे पीछे की जब कुछ जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, और कुछ सफिक्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, अगर आपने सफिक्स कभी भी लिखे हुए देखे तो आप उसको देखते ही बोल देना कि सर जी ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो आपने सफिक्स पढ़ लो कुछ, जैसे कि कभी भी आपने देखा ATION, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, TION, ION, ISION, ETY, TY, Y, TH, H, Z, TER, SHIP, SIP, हुड, मेंट, ANSE, ENCE, ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिलहाल तो अपने इतने याद रखने, आपका काम बन जाएगा। सो क्यों है भाई, तुम बैठे हुए यहाँ, सोना है क्या यहाँ? हाँ भाई, मैनेज का मतलब पता है आपको, मैनेज एक वर्ब होती है ना, मैनेज करना। और अगर मैं इसमें लगा दूं MENT तो ये क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट। अब आपसे अगर कोई पूछने लगा जी कौन सी कैटेगरी का है, आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैनेजमेंट को तो फील ही कर सकते हो ना, तो कहीं का मैनेजमेंट है ना, व्यवस्था है वहाँ की कोई। तो मैंने किससे पहचाना, MENT, मेंट से। ठीक है, स्कॉलर, शिप, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हो आप किसी से, है ना, और इसमें क्या लगा दो, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन उम्मीद। कोई पुअर है, गरीब, और पुअरनेस, गरीबी हो जाएगी, या पॉवर्टी, रियल, रियलिटी, ठीक है, डिस्कशन होता है, ION आ गया ना। हाँ भाई, एक होता है डिसाइड, डिसाइड को क्या लिख सकते हैं,
बताओ। डिसीजन, रिवाइज, रिवीजन, जीव, लीव, को, लाइफ, डू, डिड। सॉरी। देखो बेटा, यहाँ पे ना अभी आप एक चीज देख पाए होंगे, डिसाइड था, डिसीजन हो गया, मतलब इसने तो इसमें भी चेंज कर दिया, यहाँ पे तो इसमें भी चेंज हो गया ना, रूट वर्ड में भी। देखो अगर रूट वर्ड में भी कोई चेंजेस आते हैं तो इस केस को बोलते हैं इनफिक्स। अगर आपको कोई बोले कि इनफिक्स क्या होता है, अगर हमने इसमें कुछ सफिक्स लगाया और लगाने से रूट वर्ड में भी कुछ चेंजेस आए तो वो चेंजेस क्या कहलाएंगे, इनफिक्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स सब समझ में आ गया आपको। डन। मैं आपको बेटा एक सीट दूंगा, आज ही दूंगा सीट वो, जिसमें आपको ये चेंजेस करने होंगे। मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा कि इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ, इसका कॉमन नाउन बताओ, उसमें क्या है, कैसे है, कलेक्टिव नाउन बताओ। तो आपने याद भी करके आना है, करके भी लाना है वो, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी वर्ड हो, अगर उसके पीछे आपको कभी एल वाई लिखा मिल जाए तो वह वर्ड, ये वाला जो वर्ड है, वो कभी भी नाउन नहीं हो सकता। ठीक है भाई। तो वो क्या हो सकता है, वो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या वो एडवर्ब हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपने देखा ब्रदर, ब्रदर क्या होता है बेटा, एक नाउन है भाई। अगर मैंने इसमें एलवाई लगा दिया ब्रदर ली, तो ब्रदर ली का मतलब हो गया भाई की तरह। तो भाई थोड़ी ना हो गया वो, भाई की तरह। ठीक है बेटा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है बेटा, बताऊंगा वैसे तो मैं। ये होती है क्वालिटी। मान लो कोई इंसान खड़ा है, इसकी मैं कुछ क्वालिटी बताऊं तो वो क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। और एडवर्ब क्या होता है, वैसे तो ये किसी एक चीज में कैटेगराइज में कर नहीं सकता इसको। ठीक है, मान लो आपको मैंने कहा जी ये ना बहुत अच्छा, मैंने कहा जी ये ना पढ़ता है, ये भाई साहब पढ़ते हैं, मैंने कहा ये पढ़ते कैसे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये, मतलब मैं इनके काम के बारे में बता रहा हूं, उनकी काम की तारीफ कर रहा हूं, तो वो एडवर्ब कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो वो एडजेक्टिव है, आपके काम की तारीफ करूं तो वो एडवर्ब है। ठीक है, इतने में नहीं चीजें क्लियर होगी, और भी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि यही यहीं पे खत्म हो जाएगा ये बात, आपको समझ आ गई। ठीक है, ये छोटे छोटे की पॉइंट है, क्योंकि देखो एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश को मैं ऐसा नहीं कि मैं 2-3 घंटे के अंदर सारी इंग्लिश खत्म कर दूंगा ये सारी चीजें, क्योंकि एक ये भाषा है, भाषा सीखने से ही आती है, जितनी ज्यादा घुसोगे चीजें चलती चली जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हर चीज की मुझे पता होगी, जैसे जैसे हम करते रहेंगे ऐसे ऐसे चीजें चीजें सीखते रहेंगे। उतना जरूर पता होगा जितना आपके एग्जाम में आना है, ये अब तक आया है। छोटा सा बात एक और लिख लो बेटा, आपके पास कोई वर्ब है, अब उस वर्ब के पीछे आपने ई आर या ओ आर लगाया कभी भी, तो वो हमेशा कॉमन नाउन बनती है। कैसे? आपने कहा जी सिंग, सिंग का मतलब क्या होता है, गाना, सिंग का मतलब गाना होता है। और अगर मैंने इसमें ई आर लगा दिया तो ये क्या होता है, गाना गाने वाला, सिंगर। अब ये इस गाना गाने वाला को ये कहो क्या, गाने गाने वाले की तो कैटेगरी होगी एक पूरी की पूरी, तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है,
जैसे कि एक्ट, एक्ट का मतलब होता है करना कुछ भी। अब मैंने लगा दिया एक्टर, क्या बन जाएगा फिर वो? कॉमन नाउन। डन बेटा। डन। हाँ भाई, अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था वो चीजें, इसको दो कैटेगरी में और डिवाइड करेंगे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिसको भी आप गिन सकते हो वही काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। ठीक है, तो जो मैंने आपको कैटेगरी लिखवाई थी कॉमन नाउन के बारे में जानते हो आप? जानते हो? देखो, जो भी कॉमन नाउन होगा वो हमेशा कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा काउंटेबल की कैटेगरी में। देखो, अब एक जैसी सिमिलर टाइप की बहुत सारी चीजें होगी, सिंपल सी बात है, आप काउंट कर ही रहे होंगे उसको। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? काउंटेबल होता है। बेटा देखो, जिसको आप गिन सकते हो उसको आप सिंगुलर भी बना सकते हो, जरूरत पड़ने पर उसको आप प्लूरल भी बना सकते हो। सिंगुलर प्लूरल में वो चीजें कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बॉय, एक लड़का है तो बॉय, ज्यादा है तो बॉयज, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंगुलर प्लूरल इसका बनाया जा सकता है। और प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों नाउन क्या होते हैं बेटा? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाते हैं। इसीलिए आप इनका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब आप इसमें कभी भी एस या ई एस को नहीं जोड़ पाओगे। और वो क्या करेगा? जोड़ के देगा। वो चेक करेगा कि आपको कुछ पता है नहीं पता है। ठीक है, और एक नाउन और रह गया, कौन से वाला? कौन सा रह गया? कलेक्टिव नाउन। तो बेटा कलेक्टिव नाउन दोनों ही कैटेगरी में होता है। वो उसके बिहेव पर पता करना पड़ता है कि वो कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो, कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेड सेंस में है और डिवाइडेड सेंस में है, यूनाइटेड का मतलब वो सबका एक ही मत है। तो जैसे कि आप सारे के सारे एक, आपका एक ही मत है, एक ही चीज पे विचार, एक ही चीज कर रहे हो आप, तो यूनाइटेड सेंस हो गया। डिवाइडेड सेंस हो गया अलग अलग। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे कुछ जानवर पड़ा है जिसको बहुत सारे शेर खाने लग रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, तो सारे के सारे अब क्या कर रहे हैं? यूनाइटेड सेंस में काम कर रहे हैं। कोई शिकारी आया, उसने यहाँ पे गोली छोड़ दी कहीं दीवार पे, कहीं भी पेड़ पे, तो अब ये क्या एक ही दिशा में भागेंगे? कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। थे तो बहुत सारे शेर, ग्रुप शेर का ग्रुप था, अब ये इनका जो काम हो रहा है अलग अलग सेंस में जा रहा है। तो यही अब डिवाइडेड सेंस कहलाएगा, पहले ये यूनाइटेड सेंस था। तो वो हमें देखना पड़ेगा लिखे हुए सेंटेंस में क्या कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, स्टार, सुगर, रिंग, गोल्ड, ज्वेलरी,
सीनरी, पोएट्री, कार, स्कूटर, व्हीकल, ट्रैफिक, हेल्थ, रुपी, डॉलर, मनी, वर्क, हेयर, मंडे, रोहन, वीक, सिंगर, टीचर। बताओ बेटा, काउंटेबल के लिए सी लिख देना और अनकाउंटेबल के लिए यूएन लिख देना उसी के नीचे, ठीक है। करो ट्राई इनको। हाँ जी, मंडे। आप लोग मुझे बताओगे, मैंने जो 5 टाइप के आपको नाउन पढ़ाए हैं वो 5 टाइप के नाउन बताओगे कौन सा नाउन है। अगर आपने वो पहचान लिया तो उसके बाद आप पहचान लोगे काउंटेबल अनकाउंटेबल है। सिंपल सी बात है, पहचान लोगे ना। ये जो स्टार है ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है? स्टार। स्टार, तारा। नाउन है। नाउन तो है, कौन से वाला नाउन है? प्रॉपर नाउन है। आसमान में तुमने कभी देखा तारों को? एक एक जैसे काफी सारे नजर आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे नहीं आ रहे? मतलब वो तारा है तो वो कुछ और है, उसको भी तारा ही बोलते हो। तारा 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 तारा, तो क्या हो गया? तारा कॉमन नाउन है। स्टार क्या है? कॉमन नाउन है। तो ये कैसा है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? देखो वहां क्या लिखा है। अरे भाई, कॉमन नाउन को मैंने क्या लिखवा रखा है? कौन सी कैटेगरी में लिखवाया था कॉमन नाउन को? अभी तुमने एक चार्ट बनाया था काउंटेबल अनकाउंटेबल का। ये बात थोड़ा सा ना पची नहीं होगी आप लोगों को, सर जी ये कैसे कह दिया आपने काउंटेबल, है ना बेटा? वो गिने नहीं जा सकते क्या? बताओ, आपसे नहीं गिने जा रहे तो हम गिने नहीं जा सकते? बेटा गिन तो रहे हो ना आप उनको, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5 तारा। अब जैसे बताओ इस रूम में जितनी कुर्सियां रखी है आप गिन सकते हो? बताना पूरे डेटाबेस में कितनी है। आप कहोगे सामने लाओ गिन देंगे, सामने लाओ उनको भी गिन लेंगे हम तो स्टार आप गिन तो सकते हो, जितने स्टार आपके सामने हैं आप कहोगे सर जी वो कितने हैं? वो बहुत इन्फिनिटी स्टार हैं, बहुत सारे हैं। आप ये नहीं कह सकते अनकाउंटेबल है, इन्फानाइट है एक तरीके से। वो इन्फानाइट है, ऐसा नहीं बोल सकते जैसे कि फिर काउंटिंग होती है 1 2 3 4, काउंट नहीं कर सकते आप। लेकिन कब खत्म होगी पता नहीं, कब खत्म होगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, उसको थोड़ी ना कहोगे अनकाउंटेबल है। काउंट तो कर रहे थे आप, ठीक है। तो ये कौन सा था बेटा? ये देखो, ये कौन सा था? काउंटेबल वाली कैटेगरी में था और कॉमन नाउन था। ये कॉमन नाउन था इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। सुगर कौन सा नाउन है? सुगर। पहले मुझे ये बताओ, काउंटेबल अनकाउंटेबल बातें बताना, कौन सा नाउन है बताओ। ले 5 में से कौन सा है? उन 5 में से सुगर कौन सा है? बेटा सुगर किसको बोलते हैं? चीनी को बोलते हैं एक तरीके से। तो चीनी एक मेटेरियल नाउन में आ गई।
भाई आपने चाय बनानी, मिठाई बनानी है, कहोगे जाओ चीनी ले आओ, मेटेरियल हो गया एक तरीके से वो। तो मेटेरियल अगर नाउन है तो कौन सा है फिर ये मेटेरियल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल। रिंग, रिंग क्या होती है? रिंग काउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल बाद में बताना कौन सी रिंग। रिंग क्या होती है? अंगूठी। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है? बेटा देखो, जो चीज एक ही है वो प्रॉपर, सिंपल सी बात है, और जो एक जैसी बहुत सारी है ऐसी वो कॉमन। तो रिंग क्या होती है? अब रिंग तो जैसे रेखा जी ने भी पहन रखी होगी, आपने भी पहन रखी, सबकी रिंग ही रिंग 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 है, तो कैसे होगी? कॉमन। और कॉमन होगी तो ये काउंटेबल है। गोल्ड पढ़ाया था, मेटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है? मेटेरियल नाउन है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल। ज्वेलरी में मैंने आपको पढ़ाया था ई आर वाई जब भी आ जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये अनकाउंटेबल है। ई आर वाई पढ़ाया था, सीनरी अनकाउंटेबल है। पोएट्री आर वाई आ गया, अनकाउंटेबल है। कार, कार क्या होता है? कॉमन नाउन है। कार, रोड पे देख लो, कार 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 कार, ये है इसलिए काउंटेबल। स्कूटर काउंटेबल। व्हीकल, व्हीकल बेटा व्हीकल काउंटेबल ही हो जाएगा, अभी कॉमन नाउन हो जाएगा। ट्रैफिक अनकाउंटेबल, ट्रैफिक अनकाउंटेबल। हेल्थ टीएच आ गया, अनकाउंटेबल। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य थोड़ी गिन सकते किसी का। रुपी, डॉलर, मनी। अच्छा मनी बताना जरा क्या होता है? मनी होता है क्या, पहले बताओगे? मनी पैसा होता है? बेटा आपकी मम्मी कहती होगी तुम ही तो मेरा धन हो। मनी का मतलब धन होता है। मनी में तो सब कुछ हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज, आप भी धन हो। मनी का मतलब पैसा थोड़ी ना होता। मनी का पैसा मतलब मनी में पैसा आ सकता है, लेकिन मनी का मतलब पैसा ही हो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब फिर रुपी, रुपी क्यों बनाया था फिर? ठीक है, मनी एक अनकाउंटेबल में चला जाएगा बेटा। मनी अनकाउंटेबल होता है बेटा, आप भी एक मनी हो, हम भी अपने माँ बाप के मनी हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो भी कीमती चीज मनी होगी। वर्क, वर्क बताओ काउंटेबल की कैटेगरी में जाएगा, अनकाउंटेबल कैटेगरी में जाएगा? अनकाउंटेबल। हेयर अनकाउंटेबल। मंडे, मंडे नाम है किसी चीज का, नाम है ना ये? किसका नाम है? कि एक दिन का नाम है। अगर दिन का नाम है तो कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो कैसा है फिर ये? अनकाउंटेबल। मंडे क्या है? अनकाउंटेबल। रोहन, रोहन कौन है? प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है, तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल। अब किसी रोहन, अब मान लिया मैं संदीप, मुझे गिन सकते हो? गिन लोगे मुझे? क्या गिनोगे भाई? गिनने वाली चीज थोड़ी ना है कि गिन लोगे जी। वीक, हाँ भाई वीक क्या होता है? कॉमन नाउन है ना वीक, तो ये क्या है? काउंटेबल, ये कॉमन। सिंगर, अरे भैया सिंगर, सिंगर प्रॉपर कहां से हो गया? सिंगर, सिंगर, सिंगर एक किसी नाम होता है सिंगर? सिंगर नाम थोड़ी ना होता किसी का, सिंगर तो एक प्रोफेशन में चला गया। क्या हो गए? कॉमन नाउन, और ये क्या हो गया? काउंटेबल। टीचर काउंटेबल। समझ में आ गया? डन। हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे जेंडर, नाउन के जेंडर। तो जेंडर, इसमें 4 टाइप के जेंडर होते हैं। पहला, पहला जो जेंडर है उसको बोलते हैं मैस्कुलिन,
ठीक है। दूसरा होगा फेमिनाइन, तीसरा होगा न्यूटर, न्यूटर जेंडर, और चौथा होगा कॉमन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैन को। ऐसे वर्ड जो मैन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैन रिप्रेजेंटिंग वर्ड जितने भी हैं, मैन या मेल बोल लो चाहे आप, ठीक है। तो जैसे कि बॉय, तो बॉय का जेंडर आप समझ सकते हो मैस्कुलाइन है, मैन, खुद मैन। हस्बैंड, हसनाबंद। फादर, ब्रदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, है ना। फेमिनाइन क्या होगा? जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड, फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड, गर्ल, ठीक है। वुमेन, हाँ भाई, नाइफ, वाइफ, ठीक है। नाम भी देख लो कितना सोच के बनाया, चाकू, वाइफ, ठीक है। हमारी वाइफ ना सुन ले से। न्यूटर क्या होगा बेटा? जिसका कोई जेंडर ही ना हो, ना मेल हो ना फीमेल हो, जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग, जैसे चेयर, चेयर का कोई जेंडर है? पेन, चेयर का क्या बोल रहा है? जेंडर कह रहा हूं, जेंडर थोड़ी ना चेयर का कोई। पेन का कोई जेंडर है? टेबल का कोई जेंडर है? जिस चेयर पे आप बैठे हो वो लड़के या लड़का? नहीं है, इनका कोई जेंडर नहीं है। फिर कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर होते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड जो मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज कर लिए जाते हैं, ऐसे वर्ड वो कॉमन जेंडर में आते हैं, जो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ऐसा कैसे भाई? जैसे कि टीचर, अब टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है भाई, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशन इस तरीके का, सारे प्रोफेशन में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, ऐसे जेंडर का क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर। जैसे कि ये लिख सकते हो स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख लो, है ना, समझ में आ गया। मिटा दूं, ये मिटा दूं? बेटा 3 दिन क्लास लगेगी ना हफ्ते में, इसलिए थोड़े मैं लंबी क्लास लगा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। स्टूडेंट इज expected to utilize his her its टाइम। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन आपके पास आया एग्जाम में कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? हाँ भाई, क्या करना चाहिए? स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज, स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने समय को क्या करें? यूटिलाइज करें। यूटिलाइज का मतलब अच्छे से उसका उपयोग करें। अब समय, समस्या यह है
समस्या क्या है? देखो बेटा, जो मेल कैटेगरी है उसके लिए आप लगाते हो हिज, जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए आप लगाते हो हर, और जो न्यूट्रल जेंडर है उसके लिए आप लगाते हो इट्स। जैसे कि अपना टाइम लड़कों का है तो हिज टाइम, लड़कियों का तो हर टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का है, जैसे कि ये कैप इसकी है तो इट्स कैप, ठीक है, किसी चीज के ऑनर। और ये बता दूं, इनका अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो क्या बनता है? देयर, जो कि मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। समस्या ये है कि ये आ गया आपके एग्जाम में, अब मैं यहाँ पे हिज लगाऊं, हर लगाऊं या इट्स लगाऊं, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा स्टूडेंट क्या है, लड़का लड़की। भाई लड़का है, अब स्टूडेंट लड़का है लड़की, ये तो इट्स तो आएगा नहीं फिर, है ना? बताओ तो अब इसके हिसाब से वहां पे क्या लगाया जाए? समस्या आ गई? दोनों लगा दें। लिखो प्रायोरिटी, कुछ प्रायोरिटी है। देखो बेटा, अगर आपको पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? मेल को। दूसरा हम देंगे न्यूटर को अगर नहीं मिलता तो। तीसरी प्रायोरिटी में हमारे पास होगा कौन? फीमेल। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फीमेल को बाद में रखा गया है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या आएगा? हिज आएगा। ठीक है, देखो बेटा, मैन और मेल, मैन और मेल में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है। अच्छा, अब आदमी हो, बोलो आदमी हो आप? आदमी बेटा मतलब कोई डॉगी है तो उसमें क्या बोलूंगा मैं? मुझे इसका जेंडर बताना, तो मैन डॉगी क्या बोलूंगा सुनो? मेल डॉगी। तो डिफरेंस कैसे नहीं है बेटा? डिफरेंस कैसे नहीं है मैन मेल में? डिफरेंस है ऐसे ही। देखो ये तो एक इंसानों की कैटेगरी को बता रहा है और ये जेंडर बता रहा है, चाहे और भी हो सकते, जानवरों के भी हो सकते हैं। तो फीमेल, मैन और वुमेन। देखो मान लो आपको कभी जेंडर बताना हो, मैन या वुमेन का, मतलब आपको लड़का लड़की इस तरह के कोई भी जेंडर आपने बताना है, दो प्रकार के जेंडर है। तो देखो, अगर कोई भी प्रोफेशन हो, या कोई पोस्ट हो, या कोई रैंक हो, ठीक है, या कोई टाइटल हो, मेन तो ये बात समझ लो, कोई प्रोफेशन हो या पोस्ट हो, तो उस पर तो बेटा हमेशा मैन और वुमेन ही आपने लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उस पर आपने लिखना है मेल और फीमेल। ठीक है, हाँ भाई, डॉक्टर है, अभी डॉक्टर जो है ये मेल है फीमेल है? किसको प्रायोरिटी देंगे अभी फिलहाल हम? किसको प्रायोरिटी देंगे फिलहाल डॉक्टर के लिए? मैन के लिए, है ना? फिलहाल हम कहेंगे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको
एज्यूम ही कर लेंगे मोस्टली, तो हम क्या कर लेंगे, कोई मेल ही होगा। लेकिन अगर आप कई बार जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर ये कौन डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है, कोई औरत है वो, तो उसके साथ क्या लगाओगे भी आप? अगर आपको उसका जेंडर रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे आप, बताओ जरा, क्या लिखोगे? कोई टीचर है, टीचर का आपको जेंडर बताना है। मान लो कोई औरत पढ़ाती है कहीं पर, तो उसको क्या लिखोगे आप? वुमेन टीचर। लेडी टीचर नहीं लिखोगे। एक्चुअल में देखो जितने भी प्रोफेशन होते हैं खुद एक रेस्पेक्टेड वर्ड होते हैं। टीचर, हर कोई प्रोफेशन आपका क्या है, एक रेस्पेक्टेड वर्ड होता है। और मैं आपको बता दूं, जो लेडी होता है ना, वुमेन का रेस्पेक्टेड वर्ड है वो, सम्मानित औरत को लेडी बोलते हैं। और दो दो सम्मान हम किसी को देते नहीं है, ठीक है। तो टीचर खुद एक सम्मान है, सम्मान का एक प्रोफेशन, उसके साथ बस उसका जेंडर बताना है, वुमेन। अगर वो मान लिया मैं मेरे बारे में बताओगे तो क्या लिखोगे? मैन टीचर। अगर यहाँ पे इसने लिखा दे देना फीमेल टीचर, जबकि आपने बोला वो तो होगा फीमेल टीचर। कहीं जा रहे हैं जी डॉक्टर जी, फीमेल डॉक्टर है वहां पे, बोलते वो तो गलत बोलते हो, ठीक है। अब इसको बताना है तो क्या लिखोगे डॉक्टर के साथ? वुमेन डॉक्टर। बात समझ में आ गई आपको? नोट डाउन कर लो उसको। क्या क्या पढ़ा दिया सर जी आज? ये मिटा दूं, ये वाली चीजें सारे मिटा दूं, दुनिया से मिटा दूं या बोर्ड से मिटा दूं? चलो भाई, सोल्जर, इसके बारे में लिखो दोनों बातें। इंस्पेक्टर, नर्स, रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट, ड्रेस, शूज, एक्टर, रूम। बताइए, और बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। डन। अभी सोल्जर के साथ क्या लिखाओगे? सोल्जर एक प्रोफेशन हो गया, क्या लिखाओगे? मेल सोल्जर या मैन सोल्जर? मैन सोल्जर और वुमेन सोल्जर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर मैन या नर्स? मैन और वुमेन दोनों होता है, मैन नर्स भी होता है बेटा। अब आप लोगों ने नर्स को ना बस एक रट्टा मान लिया, अब अपने आपके आसपास इतनी बार नर्स नर्स ने सुन लिया कि आपने एक लड़की का ये सोच लिया कि नर्स बस एक लड़की ही होती है। ऐसा नहीं है। नर्स वहां पे बेटा जो काम कर रहे होते हैं उसको प्रोफेशन को बोलते हैं, जो डॉक्टर के पास में काम कर रहा होता है। एक तरीके से उसको कंपाउंडर ही मान लो,
ठीक है, तो वो मेल आदमी भी हो सकता है, तो नर्स का मतलब लड़की ही नहीं आएगी। किसी ने कहा नर्स को बुला के लाओ, तो वहां पे लड़का भी आ सकता है कोई। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव, मान लिया आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव रख रखा है, तो इंसान कोई प्रोफेशन ही होगा एक तरीके से। ये भी मैन और स्टूडेंट भी क्या होगा, ड्रेस, मेल ड्रेस या फीमेल ड्रेस। एक्चुअल में क्या है कि ड्रेस तो छोटे से लेके बड़े तक सब पहन लेगा, तो प्रोफेशन थोड़ी ना, प्रोफेशन तो एक तरीके से एक एज के बाद ही आएगा। इतना ना सोचो। शूज का क्या आएगा, मेल और फीमेल। एक्टर, रूम, मेल और, जैसे आप बाथरूम पे लिखा देखते हो तो फीमेल, ये तो नहीं देखते वहां पे। अगर देखते भी हो तो गलत है फिर वो जिसने लिख रखा होगा तो। ठीक है, हाँ जी, मिटा दू ये। देखो बेटा, जेंटलमैन और जेंटल वुमेन दोनों ही वर्ड सही है बिल्कुल। जेंटल का मतलब रिस्पेक्ट देना होता है, कभी आपको जेंटल मैन ही होता है। ठीक है, और अगर आपको मिल जाए जेंटल लेडी, तो ये वर्ड गलत होगा, क्योंकि लेडी खुद एक रेस्पेक्टेड, क्योंकि जेंटल से आपने रेस्पेक्ट दे तो दी। या तो जेंटल वुमेन लिखो, या तो बस सीधे सीधे लेडी लिख दो आप। लेडी खुद एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, लेडी वुमेन को रेस्पेक्टेड में लेडी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जेंटल लेडी गलत हो जाएगा। जैसे कि कहीं पर किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, बहुत बोलते हो लेडी प्रिंसिपल, बोलते होंगे, है ना। तो लेडी प्रिंसिपल, अब बताओ सही वर्ड होगा गलत होगा, क्योंकि प्रिंसिपल खुद एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ में रेस्पेक्टेड वर्ड दूसरा नहीं आएगा। वुमेन प्रिंसिपल आप लिख सकते हो वहां पर। ठीक है बेटा, सन, मून, रिवर, अर्थ, आप इनके जेंडर बताओगे मुझे, क्योंकि ये कॉमन जेंडर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कॉमन जेंडर है होगा तो कोई कोई तो जेंडर होगा कॉमन जेंडर का, मेल फीमेल में से कुछ तो होगा ये। लाइफ, डेथ, स्टॉर्म, सनलाइट, मूनलाइट, स्टॉर्म तूफान, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, रेन। आप इनके जेंडर बताओगे, ये मेल है फीमेल है, मतलब कौन से इनका जेंडर तो लेना है। इनको मेल मानना, फीमेल किसको क्या मानोगे आप।
मून क्या होता है, मेल फीमेल? चंदा मामा चंदा मामी, अब बताओ फिर। ये चंदा मौसी, वैसे रियल में चंदा मौसी होती है ना। मम्मा, फिलहाल तो बेटा यहाँ सन को हम मान लेंगे मेल, मून होगा फीमेल, तो चंदा मौसी है अब से। रिवर भी क्या होगी, फीमेल। धरती फीमेल, लाइफ फीमेल, डेथ मेल, स्टॉर्म मेल, सनलाइट मेल, मूनलाइट फीमेल, स्प्रिंग फीमेल, ऑटम मेल, विंटर मेल, समर मेल, रेन, रोने का काम किसका है? रूड, स्ट्रेंथ, रिज्ड, टफ, कोल्ड, हार्ड। ये सारे के सारे वर्ड बेटा मैस्कुलाइन की ये कैटेगरी में आएंगे, याद रखना इनको। ब्यूटी, रिप्रोडक्टिव, सॉफ्ट, अट्रैक्टिव। ये कुछ वर्ड याद रख लेना, ये मैस्कुलाइन जेंडर लेंगे। तो इतना ही बहुत है आज के लिए, ये आगे कराएं। ठीक है भाई, आज इतना ही है। और जो बच्चे नहीं आए हैं उन बच्चों को बोलना है करके लाएं, अदरवाइज क्लास नंबर 2 तो बिल्कुल ना समझ में आने की, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी क्लास नंबर 2, क्योंकि अभी यही तो चीज़ें आगे जुड़ेंगी। बोलो, इतना ही बहुत है।